जी नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि जेटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अब यहाँ पे 2 सेशन वाले जो स्टूडेंट हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। खास करके 25 से 27 वाले स्टूडेंट ये सबसे ज़्यादा परेशान है कि इनको यहाँ पे मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं और आपको आगे क्या करना है उसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखिए, 24 से 26 वाले स्टूडेंट्स के बारे में अगर बात किया जाए तो इनको यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये लोग जो है बिंदास होकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट जिनको टेंशन लेने की आदत है वे लोग यहाँ पे परेशान हैं कि उनका रिजल्ट जो है जेटेट के रिजल्ट से पहले नहीं दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा? तो देखिए, जेटेट का अभी तो एग्ज़ाम डेट डिसाइड नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भले एक कंडीशन लिखा गया है कि इसका जब एग्ज़ाम होगा और इसका जब रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपका जो मार्कशीट है, जो भी आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं उसका मार्कशीट आपको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा तब आपको जो है मार्कशीट दिखाना होगा। तो देखिए, पहला चीज़ तो जेटेट का अभी कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है। एग्ज़ाम डेट के बाद जब यहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह होगा उसमें भी बहुत समय लगेगा और तब तक आपका 24 से 26 वाले स्टूडेंट्स का जो है सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये भी प्रोसेस आपका जेटेट का जो पूरा प्रोसेस है, रिजल्ट आना, वेरिफिकेशन होना, ये पूरा होने में आपका पूरा 2026 खत्म हो जाएगा। हो सकता है 27 का जनवरी फरवरी पे आपका चल जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको टेंशन लेने की आदत है तो आप लोग ले सकते हैं। दूसरा चीज़ है 25 से 27 वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे थोड़ी सी समस्या देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे इनके लिए लास्ट ऑप्शन है, यही है कि आप लोग भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म फिलअप में किसी भी प्रकार से किसी को रोका नहीं जाता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अगर अपियरिंग को यहाँ पे मौका मिलता है तो इसका मतलब सीधा साफ साफ यही हुआ कि आपको रिजल्ट यहाँ पे अपलोड नहीं करना होता है। ठीक है, आपको केवल अपियरिंग सर्टिफिकेट वगैरह डालने के लिए कहा जाता है। जैसा कि 2024 में जब फॉर्म फिलअप हुआ था तो उसमें आपका अपियरिंग सर्टिफिकेट डालने के लिए कहा गया था, जहाँ पर आपको अपने कॉलेज से वेरीफाई करके जो है वो अपलोड करना होता था। तो जाहिर सी बात है, अगर अपियरिंग स्टूडेंट्स को यहाँ पे मौका मिलेगा तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आपका मार्कशीट बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो मार्कशीट आएगा वो लेट हो जाएगा। तो देखिए, दूसरा ऑप्शन तो आपके पास यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो नहीं फिल करने से अच्छा है कि एक बार फिल कर दीजिए, उसके बाद वेरिफिकेशन के टाइम देखा जाएगा। अगर वैलिड किया जाएगा तो ठीक है, नहीं किया जाएगा तो फिर नेक्स्ट बार कीजिएगा। कम से कम आपका एक एक्सपीरियंस तो रहेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, लास्ट पॉइंट में एक चीज़ ये भी कहा गया है कि किसी भी एलिजिबिलिटी में कन्फ्यूजन अगर होता है तो एनसीटी का जो यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन है उसको फाइनल माना जाएगा। ठीक है, उसी का यहाँ पे जो इफेक्टिव होगा, क्योंकि एनसीटी आपका सुप्रीम है और उन्होंने पहले से रूल रेगुलेशन बना रखा है कि अगर आप किसी भी बीएड या डीएलएड कोर्स में एडमिशन ले लिए हैं, कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में इनरोल हैं, तो आप फर्स्ट ईयर से ही आप टेट के एग्ज़ाम में पात्र हो जाते हैं। जैसे कि अभी देखिए यूपी टेट वाला, तो यूपी टेट में बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म को फिल कर रहे हैं जो फर्स्ट ईयर में है, जिन्होंने एडमिशन ले रखा है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि इसको जो आगे चलकर इनवैलिड कर दिया जाए, क्योंकि साफ साफ दे रखा है, ठीक है, कि एनसीटी को फॉलो किया जाएगा। तो इसमें कोई भी दुविधा वाला विषय नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। अच्छा बात है, अगर वैलिड कर दिया जाएगा तो बहुत ही बेहतरीन बात है, अच्छा बात है, आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, नेगेटिव सोच वाले होते हैं, जिनको मतलब एक बहाना चाहिए कि उनको फॉर्म फिलअप नहीं करना है। तो किसी ना किसी कारणवश उनको एक क्लू चाहिए कि बस उनको फॉर्म फिलअप जो है वो नहीं करने का मौका मिले। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि सीटेट एग्जाम होता है, सबको फॉर्म फिलअप करते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट अपियरिंग करके, तो यहाँ पे भी आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम आप दे सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यहाँ तक आपको कोई भी बाधा देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है जब वेरिफिकेशन हो उस टाइम अगर आवाज़ स्टूडेंट्स उठाते हैं तो उसको वैलिड कर दिया जाएगा। बाकी ज़्यादा अगर आवाज़ नहीं उठाया जाता है तो हो सकता है इसको जो आगे जाके हटा दिया जा सकता है। फिर जब नेक्स्ट ईयर होगा तब आप लोग दे सकते हैं। तो फिलहाल हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप लोग नए स्टूडेंट्स हैं, फिर भी आप लोग जो यहाँ पे फॉर्म को फिल करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, लेकिन उम्मीद यही लगाया जा सकता है कि एनसीटी जो है इसके नियम को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा और आप लोगों को भी जो है वो यहाँ पे वैलिड किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा और चुपचाप जो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन का डेट भी तय नहीं किया गया है। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि टेट के एग्ज़ाम में, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आएगा, जेटेट एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा कि जेटेट एग्ज़ाम के रिजल्ट के 2 साल के अंदर आपका जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा नियम दे दिया जाता है
तो फिर तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारा टेट एग्ज़ाम ऐसा होता है जहाँ पे ऐसा नियम दे दिया जाता है कि जब आपका टेट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है उसके 1 साल या 2 साल के अंदर आपका जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज़ें साफ साफ नहीं लिखी गई है कि नए स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है और कब आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, तो इसी कारण से आपके पास लास्ट ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे बार बार मैसेज आ रहा है कि 25 से 27 वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो इस कारण से हम क्लियर जो है आपको ये जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी के पास इसका जो है फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आया ही नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो कोई आपको जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दे पाएगा, ठीक है। जो भी बातें कही जाएगी वो आपका एनसीटी के अकॉर्डिंग ही आपको कही जाएगी। आगे चलकर अगर इसके ऊपर केस भी होता है, स्टूडेंट्स आवाज़ उठाते हैं, तो आपको पता है कि यही चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें साफ साफ लिख के दे रखा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आगे से आप लोग जो है 25-27 वाले सेशन के स्टूडेंट्स एक ही सवाल बार बार नहीं पूछिएगा कि आपको यहाँ पे मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बाकी 24 से 26 वाले स्टूडेंट्स को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बिंदास होकर फॉर्म को फिल कीजिए, आपको यहाँ पे कोई भी रुकावट आने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए काम की रही होगी, ये बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और भी कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ।